गुड इवनिंग। बहुत कम लोग हैं भाई। छुट्टी मना रहे हैं क्या? संडे मना रहे हैं? ऋतिक गुड इवनिंग, रणविजय गुड इवनिंग। चलिए काम शुरू करें हम लोग। बहुत लोग छुट्टी मनाने गए हुए हैं। 92, 93, 96। पूजा जी गुड इवनिंग। 98, 99 और ये हो गए 100 लोग। चलिए, लव यू गुरुजी। आशीष बाबू लव यू टू। काम शुरू करें। आप लोग को तो पीछे बताए हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या के बीच का अंतर का 1/5 क्वेश्चन पढ़ना सिखाए आप लोग को कि क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अंतर का 1/5 ये वैल्यू है कि रिलेशन है? जल्दी लिखिए लिखिए, टाइप कीजिए। वैल्यू है कि रिलेशन है? वैल्यू है कि रिलेशन है? ये 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 रिलेशन है खुशबू, ये एग्जैक्टली तो रिलेशन है। तो हम बोले थे क्या कि आप कोडिंग का इस्तेमाल कीजिए। 2 अंकों की एक संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या के बीच का अंतर, ये बीच का अंतर, इतना को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इतना को बीच का अंतर। 2 अंकों की संख्या पलटने से बनी नई संख्या के बीच का अंतर, ये जो है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? आप लोगों से हम जानना चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो हाईलाइट किए हैं, यहाँ से यहाँ तक को कोडिंग क्या करते हैं? इसका कोडिंग हम सिखाए थे, तो इसका कोडिंग बताइए क्या करते हैं कोडिंग इसको। यस, 9 इंटू एक्स माइनस वाई सब लोग लिखे हैं। 9 इंटू एक्स माइनस वाई, 9 इंटू एक्स माइनस वाई लिखे हैं सब लोग, करेक्ट है। 9 इंटू इसको बोलते हैं 9 इंटू एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स। डबल टिक मारने का मेरा मतलब ये है कि एक्स माइनस वाई भी हो सकता, वाई माइनस एक्स भी हो सकता। 9 इंटू एक्स माइनस वाई, या एक आदमी गौरव का सही लिखा हुआ है, दोनों चीज लिखे हैं। 9 इंटू एक्स माइनस वाई, एक तो गोलू है, 11 इंटू एक्स माइनस वाई लिखे हैं। 9 इंटू एक्स माइनस वाई लिखते हैं। अंतर इसको लिख दिए, इतना को बस ये का 1/5, का 1/5 ये बराबर है अंकों के योग के, यानी ये बराबर x प्लस वाई। इससे हम लोगों का क्या आएगा? ये बट्टे में इधर आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे x प्लस वाई बट्टे, बट्टे का मतलब रेशियो होता है, x माइनस वाई 9:5। x प्लस वाई इज 2, x माइनस वाई 9:5। या आप बोलिए इसको, आप इसको बोलिए कि x, देखिए हम क्या बताने जा रहे हैं, ये x माइनस वाई उधर चला जाएगा, तो x प्लस वाई बट्टे x माइनस वाई बराबर 9/5। तो इससे आप इधर ऐसे क्रॉस करिएगा तो 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 9x माइनस 9y। एकदम आराम से समझिए, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। ये उधर जाएगा तो 4x बराबर 14y, ये 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी आया आपका x इज टू y 7:2। सुनिए सब लोग ध्यान से समझिएगा, मेरी बात रुक जाइए। हम बोले थे 4 रिलेशन होता है, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और रेशियो। 4 में कोई 2 पता होना चाहिए, 4 में कोई 2 पता होना चाहिए, तब डिजिट निकलता है। एकदम कंसेप्ट को कितना दिमाग से सोचना, सुनिए। 4 में से कोई 2 पता है तब डिजिट निकलता है, और इकाई और दहाई कौन बड़ा है तब एग्जैक्ट नंबर निकलता है। तो 4 में से कोई 2 चाहिए, आपका सारा इंफॉर्मेशन खत्म हो चुका है आपका, आपको बस एक ही रिलेशन आया। इस 4 में से क्या 2 रिलेशन आ रहा है? नहीं, 4 में से बस एक रिलेशन आ रहा है, तब तो CND जाना चाहिए, CND जाना चाहिए, क्योंकि इससे डिजिट नहीं निकलेगा, कोई एक से डिजिट नहीं निकलेगा। सुनिए बहुत ध्यान से, बहुत सोच ऊंचा बना देंगे।
हम बोले चार में से कोई एक केवल सम दिया या केवल डिफरेंस दिया या केवल प्रोडक्ट दिया या केवल रेशियो दिया, उससे एग्जैक्ट नहीं प्रोबेबल बता सकते हैं, तब तो एग्जैक्ट पता ही नहीं चलेगा। तो मारना चाहिए सी एन डी, लेकिन जब सी एन डी रहे ना तो थोड़ा संभालिएगा। हम बोले थे क्या, देख लीजिएगा स्पेशल केस में तो नहीं ना आ रहा है। स्पेशल केस का मतलब क्या, हम बोले केवल सम, जैसे सम ऑफ डिजिट बोल देंगे, सम ऑफ डिजिट 5, तब बहुत सारा नंबर होगा, 32 भी होगा, 23 भी होगा, 41 भी होगा, 14 भी होगा, बहुत सारा होगा। लेकिन अगर यही सम ऑफ डिजिट 9 बोल दे, सॉरी सम ऑफ डिजिट 18 बोल दे, तब ये स्पेशल केस है। एकमात्र 99 ही एकमात्र संख्या है जिसका सम ऑफ डिजिट 18 है। तो आपको ये भी देखना होगा कि क्या स्पेशल केस में तो नहीं है। तो आपका अभी जो है आपको सिर्फ इससे एक रिलेशन निकला। क्या रिलेशन निकला है भाई मेरे, इससे रिलेशन आपको केवल एक रिलेशन निकला है कि रेशियो 7:2 है। आप चेक कीजिए, ये स्पेशल केस तो नहीं है। पहला 7:2, दूसरा वैल्यू क्या हो सकता है, अगर एक्स वाई का डिजिट का रेशियो 7:2 है तो ये 14 और 4। देखिए 14, ये x क्या है, एक अंक है, y क्या है, एक अंक है, तो अंक कभी 14 हो सकता है, यानी इसके बाद कोई नहीं हो सकता है। मतलब मात्र दो ही डिजिट ऐसा है जिसका रेशियो 7:2 है, मतलब मात्र यही एक रेशियो है होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। यानी गारंटी है कि एक 7:2 यानी डिजिट जो है वो डिजिट्स क्या है, 7 और 2 है। डिजिट्स है 7 और 2, मात्र यही दो ऐसा डिजिट है पूरे नंबर सिस्टम में। 9 डिजिट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस 9 डिजिट में मात्र 7 और 2 ही ऐसा 2 डिजिट है जिसका रेशियो 7:2 है, दूसरा किसी का भी रेशियो 7:2 नहीं है। तब डिजिट 7 और 2 होगा। लेकिन अगर यहीं पर नंबर पूछता तो दिक्कत हो जाता, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन इकाई है कौन दहाई है, हमें ये पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो नंबर 72 भी हो सकता है, नंबर 27 भी हो सकता है। अगर नंबर पूछता तो CND जाता, लेकिन नंबर नहीं पूछा है, पूछा अंकों का अंतर। तो अंकों के अंतर अगर 72 हो तो भी अंकों का अंतर 5, 27 हो तो भी अंकों का अंतर 5। देखिए पूरा लॉजिकल बात बताए हैं। हाँ रंजन, ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हम ये बता रहे थे, अब फिर से हम आपको लेके चलते हैं। हम बोले क्या, इतना काम करने की जरूरत भी नहीं है, जो इतना किए हैं उतना करने का जरूरत नहीं है। हम एक बार फिर से इन चीजों को बताते हैं। हम बोले क्या, पढ़े 2 अंकों की संख्या, और कैसे एग्जाम में सोचेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 1/5 ऑफ द, मतलब रिलेशन है तो कोडिंग का सहारा लेंगे। कोडिंग क्या बोला, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 1/5 है किसके, डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब दोनों संख्याओं के अंतर। तो संख्या का अंतर क्या होता है, आप जानते हैं 9 × x - y या y - x। ये मेरा कोडिंग रहता है। जब क्लियर नहीं है कि x - y की y - x, तो हम यहाँ डबल टिक मार देते हैं। मतलब अभी क्लियर नहीं है कि इकाई बड़ा की दहाई बड़ा, ये क्लियर नहीं है, ठीक है, ये क्लियर नहीं है। तो अंतर का 1/5 ये अंकों के योग के बराबर है, ये अंकों। इससे ये पता चला कि x + y बट्टे x - y बराबर 9/5। हम बोलते हैं क्या, इसके बाद आगे मत बढ़िए, इतना ही पर काम हो सकता है। नाउ आपको देखना है x + y = x - y, ये अंकों का योग है और अंकों का अंतर है। अंकों का योग और अंतर का अनुपात 9:5। तो ये पहला रेशियो, और प्रोबेबल ये 18 और ये 10, ये 27 और ये 15, ये सब प्रोबेबल हो सकता है। लेकिन ये नहीं होगा, ये गलत। क्यों गलत, 2 अंकों के संख्या में अंकों का योगफल मैक्सिमम 18, सम ऑफ डिजिट मैक्सिमम 18 होता है, ये 27 कभी पॉसिबल ही नहीं है। अंतर मैक्सिमम 9, 15 कभी पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए गलत है।
ये वाला 18 अंकों का योगफल 18 होता है। 18 कब होगा? जब नंबर 99 होगा तो योगफल 18 होगा। जब योगफल 18 होगा तो अंतर 0 होगा। योगफल 18 और अंतर 10 ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। या आप बोल सकते हैं अंकों का अंतर 10 कभी पॉसिबल नहीं है, अंकों का अंतर मैक्सिमम 9 होता है, तो ये भी गलत। जब ये दोनों कैंसिल हो गया, जब एकमात्र प्रोबेबल अगर एक से अधिक हो, सर जी हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हम वही तो कर रहे हैं यार। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जब दो प्रोबेबल कब होता है? जब एक से अधिक पॉसिबल वैल्यू आता है। मात्र एक पॉसिबल वैल्यू आया तब ये एग्जैक्ट बन गया। यानी अब आप बोल सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस वाई या y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। आपको x माइनस वाई चाहे y माइनस एक्स 5 होगा। आपको पूछा संख्या के अंकों के बीच का अंतर, तो अंकों के बीच का अंतर 5 होगा। अगर संख्या पूछता तो CND जाता, क्योंकि इस केस में दो संख्या निकलेगा। इस केस में दो संख्या निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 8 है। अंकों का योगफल 8 है। सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 8 है। बोला यदि अंकों का क्रम बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 54 कम हो जाता है। कम होना ज्यादा होना ये डिफरेंस बताता है। डिफरेंस ऑफ डिजिट्स जो है ये नंबर का डिफरेंस 54 है, तो डिजिट का डिफरेंस कितना होगा? 6। डिजिट का डिफरेंस होगा 6। डिजिट का डिफरेंस होगा 6। और बोल रहा है नई संख्या मूल संख्या से 54 कम। नई संख्या छोटा है। नई संख्या छोटा कब होगा? जब इकाई का अंक छोटा होगा। यानी यूपीडी जो होगा, यूपीडी लेस देन टीपीडी, इकाई का अंक छोटा। ये सब कल पढ़ाए हैं। नई संख्या छोटा कब होगा? जब ओरिजिनल का इकाई अंक नहीं, पागल रणविजय, यूपीडी छोटा है। यूपीडी छोटा होगा तब नया संख्या छोटा होगा। अरे देखिए हम ये बताए हैं आपको, ये 54 है, यूपीडी छोटा है, पलटिएगा तो नया संख्या छोटा। नया संख्या अगर छोटा होता है इसका मतलब ओरिजिनल का इकाई अंक छोटा होता है, तो ओरिजिनल का इकाई अंक छोटा है। अब ऑप्शन से चले जाइए। अंकों का योगफल 8 नहीं है। अंकों का योगफल 8 नहीं है। अंकों का योगफल 8, अंकों का अंतर 6 और इकाई का अंक छोटा, ये आंसर होगा। क्लियर है? बोला 2 अंकों की एक संख्या का इकाई अंक दहाई अंक से 2 ज्यादा है। अभी क्लियर पता चल गया, इकाई अंक दहाई अंक से 2 ज्यादा या कम मतलब डिफरेंस। किस चीज का डिफरेंस है? डिजिट का। डिफरेंस ऑफ डिजिट्स है 2, एक चीज। और इकाई का अंक दहाई के अंक से ज्यादा है, यूपीडी बड़ा है। यूपीडी बड़ा है टीपीडी से। यूपीडी बड़ा है टीपीडी से। यदि संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यदि संख्या के अंकों को, तो मूल संख्या और नई संख्या के बीच का अंतर 18 है। बेवकूफ बनाया। बोला क्या संख्या का अंतर 18? तो इस स्टेटमेंट, ये जो है सुनिएगा, हम हाईलाइट भी कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। यहां से ये, यहां से यहां से यहां, ये जो लाइन है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये रीस्टेटमेंट है। रीस्टेटमेंट मतलब क्या? जो ये स्टेटमेंट है उसी को दूसरे तरीके से बोला गया। ऊपर में क्या बोला है? अंकों का अंतर 2 है। सुनिएगा मेरी बात को। इससे क्या बोला? अंकों का अंतर 2 है। इस लाइन को जब ब्रेक करेंगे तो बोला है संख्या का अंतर 18। संख्या का अंतर 18, तो इससे यही ना पता चल रहा है कि डिफरेंस ऑफ डिजिट बराबर 2। डिफरेंस ऑफ डिजिट बराबर 18/9 बराबर 2। तो क्या ये रीस्टेटमेंट नहीं है इसका? ये रीस्टेटमेंट है ना इसका।
तो अब सुपरफ्लुअस अलग चीज है, रीस्टेटमेंट अलग चीज है। सुपरफ्लुअस हुआ आवश्यकता से ज्यादा स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का कोई काम ही नहीं है। ये रीस्टेटमेंट हुआ मतलब इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से बोल दिया गया। हम बोले क्या, सुनिएगा, रीस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। रीस्टेटमेंट का मतलब ये होता है राम मोहन से 5 साल बड़ा है, राम मोहन से 5 साल बड़ा है, मोहन राम से 5 साल छोटा है। ये पहला का ही रीस्टेटमेंट है दूसरा, क्योंकि राम मोहन से 5 साल बड़ा है, वही सेम बात हुआ, मोहन राम से 5 साल छोटा है, तो वो रीस्टेटमेंट हुआ। ठीक है। सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट क्या होता है? सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट होता है कि यदि एक्स स्क्वायर बराबर 9 एंड y plus 5 is equal to 7, then y equal to what? तो इसको बोलेंगे कि ये जो क्वेश्चन निकालने के लिए ये सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस में आवश्यकता से अधिक, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इस y निकालने के लिए बस हमारा इसी से काम हो जाता, y plus 5 बराबर 7, तो y is equal to 2। इसका कोई जरूरत पड़ा तो ये आवश्यकता से अधिक है, इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस। और ये हुआ रीस्टेटमेंट। आई थिंक अंतर समझ, हम बहुत छोटा छोटा चीज पर ना आपका कमांड करवा देंगे ताकि आपको लैंग्वेज में कोई परेशानी ना हो। तब आपको मात्र 2 इंफॉर्मेशन पता चला, डिफरेंस। आप जानते हैं 2 रिलेशन तो होना ही होना चाहिए, ये स्पेशल केस भी नहीं है। डिफरेंस में स्पेशल केस एक मात्र होता है, डिफरेंस ऑफ डिजिट अगर 9 है तब गारंटी है संख्या 90 होता है। तो ये स्पेशल केस भी नहीं है, मात्र एक रिलेशन दिया, आपको 2 रिलेशन चाहिए, तब तो ऐसा बहुत सारा संख्या हो सकता है। आंसर क्या जाएगा? सी एंड डी। आंसर जाएगा सी एंड डी। बोला 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से बनी नई संख्या के बीच का अंतर 18 है। किसका अंतर 18 है? संख्या का अंतर 18 है। तो डिफरेंस ऑफ डिजिट क्या होगा? डिफरेंस ऑफ डिजिट होगा, डिफरेंस ऑफ डिजिट 2। ये संख्या का अंतर 18 तो अंक का अंतर 2। पूछ रहा संख्या के अंकों का योग बताए, सम ऑफ डिजिट पूछ रहा है, सम ऑफ डिजिट। तो अंकों के अंतर से अंकों का योग कैसे बता सकते हैं? नहीं तय कर सकते हैं आप तय ही नहीं कर सकते हैं। अंकों के अंतर से अंकों का योगफल तय नहीं कर सकते हैं। यदि मनोज की उम्र के दोनों अंकों का क्रम बदल दिया जाए तो उसकी पत्नी का उम्र प्राप्त होता है। दोनों की उम्र का अंतर उनके उम्र के योग का 1/11। ये रिलेशन है, रिलेशन है। यदि मनोज अपने पत्नी से बड़ा है तो उनके उम्र के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखिए आप लोग, मनोज बाबू के साथ क्या हुआ है। मनोज बाबू का उम्र 2 अंकों की एक संख्या है। मनोज बाबू का उम्र 2 अंकों की एक संख्या है और उनके उम्र के अंक को पलट दीजिए तो उनकी मैडम का उम्र प्राप्त होता है। मतलब मनोज बाबू 2 अंकों की संख्या, मनोज बाबू का उम्र 2 अंकों की संख्या, अब मैडम का पलटने से बनी नई संख्या। यानी बात तो वही हो गया, यहाँ मनोज बोल दिया लेकिन यहाँ एक तरह से बोलिए तो मनोज 2 अंकों की संख्या और उसका क्रम बदल दिया जाए तो एक नई संख्या प्राप्त होता है। और दोनों के उम्र का अंतर यानी दोनों संख्या का अंतर, और चूंकि लास्ट में एक चीज बोल दिया है, मनोज अपनी पत्नी से बड़ा है, मतलब ओरिजिनल संख्या मनोज और नई संख्या पत्नी। तो ओरिजिनल बड़ा कब होगा? ओरिजिनल बड़ा कब होता है? ओरिजिनल जब बड़ा होगा तो इकाई का अंक छोटा होगा। आप जानते हैं इकाई का अंक छोटा होगा तो ओरिजिनल बड़ा होगा। यानी y जो है वो x से छोटा होगा। यानी डिफरेंस, अभी जो डिजिट का डिफरेंस है वो x माइनस y जाएगा, y माइनस x नहीं जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल बड़ा है तो डिफरेंस x माइनस y जाएगा। तो आप देखें, मेरा ये कहना है कि आपको ये कहना चाहते हैं, बोला कि आप उसकी पत्नी का उम्र प्राप्त होता है। दोनों के उम्र का अंतर जाएगा 9 × x माइनस y।
अंतर क्या है, किसके बराबर है, उनके उम्र के योग का 1/11 है। तो योग क्या होगा 11 इंटू एक्स प्लस वाई, 11 इंटू एक्स प्लस वाई। योग का क्या है 1/11, ये 1/11, 11 से 11 कट जाएगा। तो अगर आप रेशियो निकालें तो ये इससे क्या रेशियो आएगा, एक्स प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई, 9:1। ये इधर आ जाएगा, 11 11 कट जाएगा तो 9/1। अब आइए ये प्रोबेबल आया, अगर आगे बढ़ते हैं तो ये 18 2 27 3 यही सब आएगा ना, ऐसे बहुत सारा आएगा। तो मेरा कहना है कि ये वाला तो कभी नहीं होगा, क्योंकि अंकों का योगफल 27 कभी नहीं हो सकता है। ये वाला हो सकता है, अंकों का योगफल 18। तो अंकों का योगफल जब 18 होगा तो अंतर 0 होता है। अंकों का योगफल 18 तो संख्या 99, तो अंतर 0, ये 2 कभी नहीं होगा। योगफल जब 18 होगा तो अंतर 0 होगा, तो ये भी गलत। जब ये गलत हो गया, बस एक हुआ, एक ही वैल्यू आता है, तो एक ही वैल्यू आता है तो आपको बोले वो प्रोबेबल नहीं, एग्जैक्ट हो जाता है। यानी आपको दो चीज पता चल गया अब कि x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 1। ये भी एक तरह से कहिए तो तीनों बात पता चल गया, दोनों रिलेशन पता चल गया और ये पता चल गया x बड़ा है। अब पूछ रहा है क्या कि उनके उम्र के बीच का अंतर ज्ञात करें, डिफरेंस ऑफ दियर एज, डिफरेंस ऑफ दियर एज, उनके उम्र का अंतर। उनके उम्र का अंतर मतलब दोनों संख्या का अंतर, और आप जानते हैं संख्या का अंतर जो होगा वो अंक का अंतर का 9 गुना होता है। संख्या का अंतर अंक का अंतर का 9 गुना, तो अंक का अंतर 1, इसका 9 गुना यानी 9। ठीक है, किंग बोले हैं दूसरा लाइन नहीं समझे। दूसरा लाइन में बोला दोनों के उम्र का अंतर, दोनों का मतलब मनोज और मैडम का उम्र का अंतर। तो मनोज 2 अंकों की संख्या, पत्नी उसी को पलटने से बनी संख्या, तो दोनों संख्या का अंतर, और दोनों संख्या का अंतर क्या जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस वाई। 2 केस जाता है, लेकिन शुरुआत में बोल दिया है, लास्ट में बोल दिया मनोज बड़ा है। देखिए यही सब चीज बड़ा क्लियर होता है, मनोज बड़ा है। हम ये वाला लाइन ये पूछना चाह रहे हैं किंग कि ये क्यों गलत हुआ, ये क्यों गलत हुआ। किंग गलत वो इसलिए हुआ कि अगर सम ऑफ डिजिट 9 है, सम ऑफ डिजिट 18 है, सम ऑफ डिजिट 18 है, यानी नंबर 99 होगा, नंबर 99 होगा, और नंबर 99 होगा, डिफरेंस ऑफ डिजिट क्या होगा, डिफरेंस ऑफ डिजिट बराबर 0 होगा। यानी जब सम 18 होगा तब डिफरेंस 0 होगा, तय है। अगर सम ऑफ डिजिट 18 तो डिफरेंस ऑफ डिजिट 0, सम ऑफ डिजिट 18 और डिफरेंस ऑफ डिजिट 2 ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या एवं संख्या के अंकों का योगफल का अनुपात 4:1 है। देखिए 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई बट्टे अंकों का योगफल x प्लस वाई, इसका अनुपात है 4/1। तो इससे आप क्या बोलिएगा 10x प्लस क्रॉस गुना कर दिए प्लस y बराबर 4x प्लस 4y। इससे आपका ये जाएगा 6x इज इक्वल टू 3y, ये कट जाएगा 3 दूनी 6, तो x इज टू y बराबर 2:1। ये एक रिलेशन अभी पता चला। इससे आप प्रोबेबल निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। लेकिन यहां पर दे दिया है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 ज्यादा है, मतलब इकाई का अंक बड़ा है, दहाई का अंक छोटा है। इससे आपका एक इंफॉर्मेशन ये निकला कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब 2 रिलेशन हो गया, तब आप एग्जैक्ट नंबर निकाल सकते हैं। कैसे कि x इज टू वाई 2:1, x इज टू वाई 2:1 है, एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 है। हम सिखाए थे अंतर यूनिट में कितना, 1 यूनिट बराबर 3, तो 2 यूनिट बराबर 6, 1 यूनिट बराबर 3, यानी x बराबर 6 एंड y बराबर 3।
यानी नंबर क्या होगा, नंबर होगा 63, नंबर होगा 63, नंबर होगा 63। ध्यान दीजिएगा, हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आप देखें इस क्वेश्चन को एग्जाम में, अगर CND नहीं रहता तो आप बनाइए मत, ऑप्शन से चले जाइए। इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 ज्यादा। हाँ, उल्टा लिख दिए हैं क्या? इकाई का अंक इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 ज्यादा है। ओहो, यहां गलती कर दी है, यहां गलती कर दी है भाई, ये 1:2 देखिए ना, x/y 3/6 1/2, यहाँ पर एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। तो यहाँ 1 यूनिट बराबर 3 होगा और 2 यूनिट बराबर 6 होगा, तो नंबर क्या होगा, 36 होगा। ये 36 आंसर जाएगा, हम गलत कर दिए थे, ये 36 आंसर जाएगा। हाँ हाँ रणविजय, मिस्टेक हो गया था, ये 36 हो गया। तो हम ये बता रहे थे ना, आप लोगों को क्या सिखा रहे थे कि अगर ये 69 हमारा नहीं रहता ऑप्शन में, सॉरी 69 नहीं, CND ऑप्शन में नहीं रहता, तब हम सजेस्ट करते सीधा ऑप्शन से जाइए। ऑप्शन से जाने का मतलब इकाई का अंक दहाई से 3 ज्यादा, ये नहीं है 3 ज्यादा, ये है, ये है। अब बोला है संख्या, संख्या मतलब 36, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 9, ये 4:9 है, देखिए है तो 4/1, तो इसका है। इसमें चेक करते तो 69/15, 4/1 नहीं है, ये गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ऑप्शन से भी पुष्पंजय बता दिए कैसे करना है। आइए, बोला 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के दुगुने से एक ज्यादा है। इकाई का अंक दहाई के अंक के दुगुने से 1 ज्यादा है। यदि संख्या के अंकों का क्रम बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या का अंतर मूल संख्या से 1 कम प्राप्त होता है। अच्छा, नई संख्या और मूल संख्या का अंतर 9 टू x माइनस वाई की y माइनस एक्स, देखिए क्लियर है, y बड़ा है, y x के दुगुने से 1 ज्यादा है तो y बड़ा है, तो अंतर क्या होगा, y माइनस एक्स। बोला ओरिजिनल और नया, ये क्या बोला है, नई संख्या और मूल संख्या का अंतर, तो अंतर को यही ना बोलिएगा 9 इंटू वाई माइनस एक्स। ये क्या है, ये जो है ये मूल संख्या से 1 कम है। मूल संख्या क्या होता है, 10x प्लस वाई, ये मूल संख्या, इससे 1 कम। ये जो अंतर है ये ओरिजिनल संख्या से 1 कम। ये कोडिंग आपको याद रहना चाहिए। 2 अंकों के संख्या में इकाई का अंक y, दहाई का अंक x, नंबर 10x प्लस वाई, रिवर्स कर दे तो 10y प्लस x, संख्याओं का योग 11 इंटू एक्स प्लस वाई, संख्याओं का अंतर 9 इंटू एक्स माइनस वाई या 9 इंटू वाई माइनस एक्स। क्लियर है। अब आइए, अब हम ये करना चाहते हैं कि जहां जहां y है वहां वहां 2x प्लस 1 रख दीजिए। 9 इंटू इस y की जगह रख दीजिए 2x प्लस 1, ये माइनस एक्स है, बराबर ये 10x प्लस वाई की जगह रख दीजिए 2x प्लस 1 माइनस 1। तो अब देखिए ये 2x से x गया तो x हो गया, तो ये क्या बनेगा 9x प्लस
9x प्लस 9 इज इक्वल टू 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 12x। तो इससे क्या निकलेगा 3x बराबर 9 यानी x बराबर 3, यानी आपका क्या निकल गया x इक्वल टू 3 एंड यहां से y इक्वल टू x 3 रख दीजिए, 3 दूनी 6 1 7, y इज इक्वल टू 7। तो नंबर क्या बनेगा, नंबर बचेगा 37, नंबर 37। ठीक है, हम आपको ये कहना चाहते हैं ऑप्शन से आप कैसे जाते, हम ऑप्शन से सिंपल सा देखिए कि सी एंड डी नहीं रहे ना तो एकदम ऑप्शन से भागिए। इसमें बोला क्या, इकाई का अंक दहाई के दुगुने से एक ज्यादा, इकाई का अंक ज्यादा तो है ही नहीं, इकाई का अंक ज्यादा है ही नहीं, इकाई का अंक दहाई के दुगुने से एक ज्यादा है, 2 दूनी 4 1 5 है, 4 दूनी 8 1 9 है, 3 दूनी 6 1 7 है। चलिए ये तीनों हो सकता है, वो दोनों तो गया। बोल रहा है क्या, एकदम मजे की बात समझिए, नई संख्या और मूल संख्या का अंतर जो है वो मूल संख्या का से एक कम, मतलब संख्या का अंतर निकालने का तरीका बताए थे, अंक के अंतर में 9 से गुना करिए। डिफरेंस ऑफ नंबर जो है, बोला डिफरेंस ऑफ नंबर ये ओरिजिनल से एक कम होना चाहिए। तो इसका डिफरेंस ऑफ नंबर क्या जाएगा, 5 2 का अंतर 3 3 9 27। क्या ये ओरिजिनल से एक कम है, नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसका डिफरेंस ऑफ नंबर क्या होगा, डिफरेंस ऑफ नंबर अंकों का अंतर 5 5 9 45। क्या डिफरेंस ऑफ नंबर मूल संख्या से एक कम है, नहीं, इससे एक कम नहीं है। चलिए ये भी गलत हो गया। इसका डिफरेंस ऑफ नंबर क्या होगा, 7 से 3 गया 4 4 9 36। डिफरेंस ऑफ नंबर देखिए मूल संख्या से एक कम है ना, तो ये आपका आंसर हो गया 37। बात समझ में आया, एकदम इजीली बन जाएगा। सीएनडी नहीं रहे तो सीधा ऑप्शन से जाइए। बोला 3 अंकों की एक ऐसी संख्या ज्ञात करें जिनके अंकों का योग 13 है। देखिए इकाई का आप अंक y मानते हैं, मानिए, दहाई का आप x मानते हैं, मानिए, एक सैकड़ा में भी जाइए तो z होगा। और ये 3 डिजिट है और तीनों डिजिट का योगफल 13 है, z प्लस x प्लस y बराबर 13। ठीक है, बोला है इकाई का अंक दहाई के अंक से 50% ज्यादा है। याद रखिए, ज्यादा बोला, इकाई का अंक दहाई के अंक से 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा है, ये इससे 50% ज्यादा है, मतलब ये अगर 100 है तो ये 150 है, यानी रेशियो 50 दिया 150, 50 दूनी 100, ये हो गया। इकाई का अंक दहाई के अंक से 50% ज्यादा है, ये इसका इंफॉर्मेशन ये हुआ। बोला यदि संख्या के अंतिम 2 अंक को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा है, मतलब अंतिम 2 अंक का इंटरचेंज किया है तो संख्या का अंतर 18 है, संख्या का अंतर 18 है, इसका मतलब अंक का अंतर 2 होगा। देखिए 3, सुनिए मेरी बात को, बात जो किया है ना, ये मान लीजिए ये 357 है, अंतिम 2 अंक को बदले, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तो फॉर्मेट वही काम करेगा ना, 2 अंकों की संख्या 75 पलटने से बनी नई संख्या 57, तो इसका अंतर तो वही जाएगा फॉर्मेट। तो अंकों का संख्या का अंतर 18 है, क्योंकि तीसरा डिजिट में नहीं चेंज किया, लास्ट का 2 डिजिट बदला है, तो लास्ट संख्या का अंतर 18, तो अंक का अंतर 2, यानी लास्ट का 2 डिजिट का अंतर 2 है, यानी इसका y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 है। तो अब हम इन दोनों का यूज करके इसका और इसका ये 2 रिलेशन पता चल गया, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ अंतर 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 2, तो 3 यूनिट बराबर 6, 2 यूनिट बराबर 4। इससे आपको ये निकला कि इससे आपको क्या निकला कि x बराबर 4, x बराबर 4 और y बराबर 6 एंड y बराबर 6। और जब ये 6 4 10 है, तीनों मिला के 13 है, तो z बराबर क्या होगा 3। तो नंबर कितना जाएगा, नंबर जाएगा 346, नंबर 346 जाएगा, नंबर 346। रणविजय बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
बोला एक व्यक्ति एक दुकानदार को कुछ कपड़े का ऑर्डर दिया, परंतु दुकानदार ने गलती से फीट की जगह इंच एवं इंच की जगह फीट लिख लिया। इस प्रकार व्यक्ति को वास्तविक कीमत का 30% कीमत अदा करना पड़ा। ऑर्डर किए गए कपड़े की लंबाई ज्ञात करें। मेरी बात सुने सब लोग। अच्छा, आज बहुत फास्ट हो रहा है, थोड़ा स्लो कर दें। ओके जी, थोड़ा स्लो कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। मनीष भाई स्लो किया जाए। सुनिए, समझाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट होइएगा। ये जो क्वेश्चन है, आज लोग भी बहुत गायब हैं, 262 लोग ही आए हैं, संडे मना रहे हैं सब लोग। सुमन पूछ रहे हैं मेरा कमेंट शो करता है? बिल्कुल करता है। हम ये बता रहे थे कि ये जो क्वेश्चन है ना, ओरिजिनल में उसी कंसेप्ट का है, 2 अंकों की संख्या पलटने से बनी नई संख्या। सुनिए मेरी बात को। बोला एक व्यक्ति एक दुकानदार को कुछ कपड़े का ऑर्डर दिया, परंतु दुकानदार ने गलती से फीट की जगह इंच एवं इंच की जगह फीट लिख लिया। हुआ क्या होगा सुनिएगा। हुआ ये होगा कि मान लीजिए आदमी गया दुकानदार को ऑर्डर देने के लिए कि 8 फीट 5 इंच कपड़ा दीजिए। दुकानदार सुन लिया उल्टा, 5 फीट 8 इंच, मतलब उल्टा सुन लिया। बोला होगा 8 फीट 5 इंच, सुन लिया 5 फीट 8 इंच, मतलब फीट को इंच सुन लिया, इंच को फीट सुन लिया। मतलब अगर ऑर्डर किया गया होगा, अगर ऑर्डर किया होगा x फीट y इंच, तो सुन लिया होगा y फीट x इंच। तो बोला इसको आप जानते हैं, ये फीट को इंच में बदलने के लिए 12 से गुना करते हैं। इसको बोल सकते हैं 12x प्लस y इतना इंच। इसको क्या बोल सकते हैं, 12y प्लस x इतना इंच। अब ये भी इंच है, ये भी इंच है, दोनों पूरा कंप्लीट इंच है। बोला क्या, ये जो बिल, इसका जो बिल है, इसके बिल का 30% है, मतलब रेशियो 30% है का मतलब रेशियो, मतलब ये अगर 100 है तो ये 30 है, ये तो कट जाएगा। तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये आएगा 36x प्लस 3y इज इक्वल टू 120y प्लस 10x। तो ये होगा 26x बराबर 117y। ये कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 नामा 117। इससे आ गया x इज टू y बराबर 9:2। देखें यहां समझे, x इज टू y 9:2 आया। ये सिर्फ एक रिलेशन आया x और y का, रंजय एक रिलेशन आया 9 और हम बोले जब भी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं जब 2 पता हो, सम डिफरेंस प्रोडक्ट रेशियो 4 में से कोई 2 पता हो तब एग्जैक्ट। तब तो यहाँ पर इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा, आंसर सी एंड डी जाना चाहिए। लेकिन हम बोले क्या कि जरा संभालिएगा, इस सब क्वेश्चन में प्रोबेबल निकालते हैं। 9 2 18 4 27 6 अप टू सो ऑन, ये सब प्रोबेबल हुआ। अब सुनिए, आप देखिए 9 फीट 2 इंच, इससे आंसर बनेगा 9 फीट 2 इंच। इससे बनेगा 18 फीट 4 इंच, इससे 27 फीट 6 इंच। अब सुनिए, 27 फीट 6 इंच ऑर्डर किया होगा तो सुना होगा इसका उल्टा, 6 फीट 27 इंच। 6 फीट 27 इंच कोई बोलता है, 12 इंच पर ही तो फीट बन जाता है। उल्टा में गड़बड़ हो जाएगा। बोला होगा 27 फीट 6 इंच तो सुना होगा 6 फीट 27 इंच। 6 उल्टा इसका 6 फीट 27 इंच गलत। ये बोला होगा 18 फीट 4 इंच तो सुना होगा 4 फीट 18 इंच। 18 इंच कोई बोलेगा, गलत। बोला होगा 9 फीट 2 इंच, सुना होगा 2 फीट 9 इंच, ये सही है। यानी हमारा आंसर क्या जाएगा, 9 फीट 2 इंच। 9 फीट 2 इंच होगा आंसर।
ये पॉइंट को पढ़िए आप लोग। चलिए, प्रैक्टिस मटेरियल डाल दिया गया है या अभी डाल दिया जाएगा? इसका, इस टॉपिक का प्रैक्टिस मटेरियल अभी आप लोग का क्लास खत्म होगा तब तक आप लोगों को अपलोड मिल जाएगा, ठीक है? या थोड़ा देर लगेगा, आधा एक घंटा में, मतलब 8-9 बजे तक प्रैक्टिस मटेरियल इसका डाल दिया जाएगा। आइए यहाँ देखिएगा, 3 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को विपरीत क्रम में लिखने पर प्राप्त नई संख्या का अंतर प्रथम एवं अंतिम अंक के अंतर का 99 गुना होता है। समझ लीजिए सब, अगर ये 3 अंक की संख्या की बात करें, सब बात को ध्यान से समझिएगा। 3 अंकों की संख्या की बात करें तो इकाई का अंक y, दहाई का अंक x और ये z। अगर इसके क्रम को विपरीत क्रम में लिख दे तो उलट जाएगा, ये y, ये x, ये z हो जाएगा। इससे संख्या आपका होगा 100z प्लस 10x प्लस y। इससे संख्या होगा 100y प्लस 10x प्लस z। ये 3 अंकों की संख्या, ये पलटने से बनी नई संख्या। इनका जो अंतर है, ये अंतर अगर निकालते हैं तो 100z में से z गया तो 99z, 10x और 10x कट गया, y में से 100 हुआ गया तो 99y, यानी ये 99 इंटू z माइनस वाई। आप देखिए, 3 अंकों की संख्या पलटने से बनी नई संख्या का अंतर फर्स्ट और लास्ट डिजिट के अंतर में का 99 गुना होता है। फर्स्ट और लास्ट डिजिट के अंतर का 99 गुना। अब थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। प्रैक्टिस मटेरियल को फ्लिपकार्ट पर डालिए। अच्छा, अरे यार, हम ये बात करना भूल जाते हैं, आज हम बात करेंगे इसमें, इसका क्या चक्कर है फ्लिपकार्ट वाला। सुनिए मेरी बात को, हम ये चीज बता रहे थे कि अगर 3 अंकों की संख्या 376 है, इसके अंक को पलट दीजिए तो 673, अंक को पलटिए तो 673। इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालना है तो भाई मेरे डिफरेंस निकालना आसान है, घटाने का जरूरत नहीं है। प्रथम एवं अंतिम अंक का अंतर कितना है? 3। इसमें 99 से गुना कर दीजिए। प्रथम और अंतिम अंक के डिफरेंस में 99 से गुना कर दीजिए। 9 तिया 27, 9 तिया 27, 2 29, 297। ठीक है, आप देख सकते हैं घटा के। देखिए, 13 से 6 गया 7, 16 से 7 गया 9 और 5 से 3 गया 2। आपका क्या कंसेप्ट बना? कंसेप्ट ये बना है आपका कि 3 अंकों की संख्या पलटने से बनी नई संख्या का अंतर प्रथम एवं अंतिम अंक के अंतर का 99 गुना होता है। तो प्रथम एवं अंतिम अंक के अंतर का 99 गुना, यही तो हुआ है। देखिए ना, प्रथम और अंतिम अंक के अंतर का 99 गुना है। ये z माइनस वाई का 99 गुना, ये ध्यान में रखना है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल ये z बड़ा, y ये छोटा, तो z माइनस वाई होगा। अगर ये बड़ा तो y माइनस z होगा। ठीक है,
तो इस कंसेप्ट का यूज करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए कैट में पूछा गया क्वेश्चन है, कैट 2013 में, तो थोड़ा सा समझते हैं, मजा आएगा, मजा आएगा, थोड़ा समझते हैं। बोला क्या, 3 अंकों की एक संख्या को 3 अंकों की एक दूसरी संख्या जो कि प्रथम संख्या के अंकों को विपरीत क्रम पर लिखने पर बना है से घटाया जाता है तो 594 प्राप्त होता है। सुनिए, 3 अंकों की संख्या, ओरिजिनल संख्या की बात करें तो ये y, ये x, ये z, ये डिजिट्स है, डिजिट्स है ऑर्डर में, ये सैकड़ांक, ये दहाईकांक, ये इकाईकांक। ओरिजिनल में से 3 अंकों की एक संख्या को 3 अंकों की एक दूसरी संख्या से जो कि प्रथम संख्या से घटाया जाता है। मतलब क्या, सुनिए, ओरिजिनल को घटाया जाता है नया से, ओरिजिनल को घटाया जाता है नया से। अगर ऐसा है ओरिजिनल, सुनिएगा, ओरिजिनल जब भी बोलेगा ना, जैसे ये 563 है, ये ओरिजिनल, इसको घटाया गया है, ये ओरिजिनल है, तो नया छोटा होगा, इस केस में नया छोटा होगा 365, ये छोटा हुआ, ये न्यू है। तो इस केस में ओरिजिनल में से न्यू घटेगा, ओरिजिनल में से न्यू घटेगा। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, दूसरी बात समझा रहे हैं। लेकिन अगर यही रहता, अगर यही रहता 596, ये ओरिजिनल, 695, ये न्यू। भाई मेरे, अभी ओरिजिनल में से न्यू घटाइएगा कि न्यू में से ओरिजिनल? न्यू में से ओरिजिनल घटाइएगा अभी, क्योंकि न्यू बड़ा है। इसका मतलब कभी भी अगर न्यू बड़ा होगा तो हम बार बार याद आपको दिलाते हैं, इकाई का अंक बड़ा होगा, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, ये बड़ा और ये छोटा, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, अब हम ये कहना चाह रहे हैं, अब हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जैसे ये जो बोला है ना, 3 अंकों की संख्या से घटाए हैं को, बोला इसको घटाया है नया संख्या से, यानी नया संख्या बड़ा होगा। इसका मतलब नया संख्या बड़ा होगा, इसका मतलब नया संख्या बड़ा होगा। नया संख्या बड़ा होगा। डिजिट्स हम क्या बता रहे हैं, डिजिट्स ऑर्डर में बता रहे हैं, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़ा का अंक, ये ऑर्डर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब डिफरेंस ऑफ नंबर बता रहा है, डिफरेंस ऑफ नंबर, डिफरेंस ऑफ नंबर 594। तो डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, यहां पर तीनों डिजिट का डिफरेंस नहीं, आप जानते हैं प्रथम एवं अंतिम, प्रथम एवं अंतिम इन दोनों के डिफरेंस, इसमें गारंटी है कि ये y बड़ा होगा। तो डिफरेंस ऑफ डिजिट क्या होगा, y माइनस जेड। इसमें 99 से भाग देंगे, 594 बट्टे 99, कितना हो जाएगा, 6, y माइनस जेड बराबर 6। आपको एक इंफॉर्मेशन पता चला कि y माइनस जेड इज इक्वल टू 6, ये इंफॉर्मेशन आपको पता चला, y माइनस जेड इज इक्वल टू 6। y माइनस जेड इज इक्वल टू 6। अब देखिए, ये z, ये x, ये y, y माइनस जेड 6 आया है। ये कौन कौन, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है,
हम आपको याद कीजिए अंतर 6 है, अंतर निकालने के लिए सिखाए थे। अंतर 6 है तो अंतर निकालने के लिए सिखाए थे कि यहाँ 1 होगा। अच्छा y बड़ा है, y बड़ा है, तो y बड़ा है, y बड़ा है और y माइनस जेड बराबर 6 है। तो आप याद कीजिए हम बताए थे जो है उसी से स्टार्ट कीजिए, मतलब 6, अरे यार 6 0, ये पॉसिबल नहीं है। ये सैकड़ा के अंक पर 0 कभी नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं है। या ऐसे लिखिए ना, 6 0 7 1 8 2 9 3। अब तो खत्म, क्योंकि बोला है क्या कि इकाई y बड़ा है, तो y बड़ा है 6 0। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिएगा तब होगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब y माइनस जेड 6 है, इससे प्रोबेबल निकाले। देखिए y माइनस जेड 6, ये इससे 6, इससे 6, इससे 6, और ये तो पॉसिबल है नहीं। तो अब ये 3 पॉसिबिलिटीज है आपके पास में, ये 3 पॉसिबिलिटीज है। अब बोल रहा है इस संख्या के सभी अंकों का न्यूनतम योगफल क्या होगा। x आपको पता नहीं है, तो न्यूनतम योगफल होने के लिए x को आपको क्या लेना पड़ेगा, 0। x को क्या लेना पड़ेगा, 0। अगर x 0 लीजिएगा तो इससे सम ऑफ डिजिट की बात करें, सम ऑफ डिजिट्स की बात करें तो इससे कितना आएगा 8, इससे कितना आएगा 10, इससे कितना आएगा 12। तो न्यूनतम सम ऑफ डिजिट क्या आएगा, 8। क्वेश्चन पेचीदा होता है, कैट का जो क्वेश्चन होता है ना वो पजल करने वाला, लेकिन अगर समझिए तो कुछ दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। कुछ है ही नहीं, था ही नहीं, कुछ संख्या नहीं है। बोला क्या 3 अंकों की संख्या पलटने से बनी नई संख्या का अंतर 594 है। 3 अंकों की संख्या, तो उसमें 3 अंक में क्या होता है, प्रथम एवं अंतिम अंक का अंतर निकलता है। तो प्रथम एवं अंतिम अंक का अंतर, और इसमें यह पता चल गया कि नया बड़ा है तो इकाई का अंक बड़ा होगा, तो इकाई का अंक बड़ा होगा, y बड़ा होगा, z छोटा, y माइनस जेड इतना बट्टे 99 6, y माइनस जेड बराबर 6 हो गया। ये हम पीछे पढ़ा चुके हैं बेवकूफ, ये हम पीछे पढ़ा चुके हैं। कंसेप्ट में हम ये पूछ रहे हैं 99 से डिवाइड क्यों किए हैं सर, अरे पागल, ये पीछे यहाँ पढ़ा चुके हैं। ये क्या निकला है, ये 3 अंकों की संख्या, ये पलटने से बनी संख्या, ये क्या निकला है, डिफरेंस ऑफ नंबर इज इक्वल टू 99 into difference of first and last digit। नंबर का डिफरेंस क्या है, प्रथम एवं अंतिम अंक के अंतर का 99 गुना, तो ये 99 इधर आ जाएगा, तो डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज इक्वल टू, ये 99 इधर आ जाएगा, तो डिफरेंस ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय 99। ये कंसेप्ट वाला पार्ट। रणविजय मस्त क्वेश्चन है सर, पढ़िएगा ना, इंटरेस्ट लीजिएगा तो मस्त लगेगा ही क्वेश्चन। और ये सब लेवल का जब क्वेश्चन आप बनाने लगिएगा तब वो सब बच्चा वाला लगने लगेगा। आगे आइए, बोला 3 अंकों की एक सम संख्या, देखिए दिमाग क्या शानदार क्वेश्चन, ये कब का है, कैट 2016 का है। बोला 3 अंकों की एक सम संख्या एवं उसके अंकों को विपरीत क्रम पर लिखने पर बनी संख्या का अंतर। अभी क्लियर नहीं है इकाई बड़ा की सुनिए, हम बोलेंगे ना राम और मोहन का अंतर 5 वर्ष है, तो क्लियर नहीं है कि राम बड़ा कि मोहन बड़ा। लेकिन बोलेंगे राम में 5 जोड़ा जाए तो मोहन, तब क्लियर हो गया मोहन बड़ा। बोलेंगे राम में से मोहन को घटाए तो 5, तो क्लियर बड़ा है राम बड़ा। लेकिन यहां बोल रहा सीधा अंतर से क्लियर नहीं होता कि कौन बड़ा है।
तो डिफरेंस ऑफ नंबर दिया है 495। तो डिफरेंस ऑफ डिजिट जो होगा सॉरी ये ऐसे डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, ये ऐसे लिख दीजिए। अरे यार गोली मारिए, ऐसे यहाँ लिख देते हैं। डिजिट्स का जो फॉर्मेट हम लोगों का है, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़ा का अंक, जेड एक्स वाई। डिफरेंस ऑफ नंबर दिया है 495। तो देन z माइनस वाई या y माइनस जेड, हमको पता नहीं है कौन बड़ा है, इन दोनों का अंतर निकल जाएगा। अभी हम सिखाए हैं क्या करेंगे, किससे भाग देंगे, आप लोग बताइए जल्दी। 99 से। तो क्या होगा 5, हमें पता नहीं है, ये है। तो अगर हम लोग ये बात करें z x y, तो z और y का अंतर 5 है, z और y का अंतर 5 है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 5 0 6 1 7 2 8 3 9 4 हो गया। अब इसका उल्टा भी पॉसिबल है, यानी 49 भी हो सकता है। इसका उल्टा 4 9, इसका उल्टा 3 8, इसका उल्टा 2 7। थोड़ा छोटा छोटा लिखना चाहिए था, बहुत बड़ा बड़ा हो गया, हटाइए। यहाँ ये z, ये x, ये y। देखिए 5 0, अंतर 5 है, z और y का अंतर 5 है, 5 0। ये 6 और ये 1, ये होगा ही नहीं। लिखे क्यों? ये होगा ही नहीं क्योंकि देखिए पहले बोला है सम संख्या, तो लास्ट में ऑड डिजिट, अंतिम इकाई का अंक ऑड कभी नहीं हो सकता है। तो ये 6 1 होगा ही नहीं, ये याद रखिएगा। हम अभी समझा दे रहे हैं, ये 6 1 होगा ही नहीं। अब 6 1 नहीं होगा, उसके बाद 7, लेकिन लिख देते हैं, आप लोग का पता नहीं, भूल जाइएगा बाद में कि क्यों नहीं लिखे सर। 6 1 7 2 8 3 9 4। अब उल्टा 4 9, उसके बाद 3 8, उसके बाद 2 7, उसके बाद 1 6। ये है, ये गलत है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत होगा, ये पॉसिबल नहीं है। अब आइए, संख्या के अंकों का योगफल 18। तो ये 5 है, ये x एक डिजिट है, तो 5, ये x जब भी होगा तो 0 से लेकर 9 तक, तो 5 में कुछ भी जोड़ के 18 नहीं पूर सकता है। 13 जोड़ना होगा, तो 13 तो x एक डिजिट है, तो ये गलत हो गया। 7 2 9 9 18 ये हो सकता है, 7 2 9 9 18। 8 3 11 ये तो गलत है। ये 4 9 13 5 18 ये हो सकता है। 8 3 11, 8 3 11 7 18, 7 3 10 8 18। 6 1 7, 7 में ये नहीं होगा, ये 18 पूरेगा ही नहीं, 3 डिजिट मिलके 18 नहीं पूरा पाएगा। ठीक है। अब आइए, अब हमारे पास फाइनल में नंबर क्या क्या बच रहा है।
फाइनली नंबर बच रहा है आपके पास में 792, 792, उसके बाद 954, 954, उसके बाद 378, 378, ये 3 नंबर बच रहा है। अब बोल रहा है क्या संख्या 4 से विभाज्य है, तो संख्या 4 से विभाज्य है, ये तो विभाज्य है, ये गलत, ये 4 से विभाज्य नहीं है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पता है आपको, ये भी 4 से विभाज्य नहीं है, ये दोनों 4 से विभाज्य नहीं है, तो फाइनल आंसर 792 जाएगा, 792, फाइनल आंसर 792। हम कहना चाहते हैं आप लोगों को, ये तो हम पूरा प्रोसेस दिमाग का दही करवाए, ये करवाना था हमको क्योंकि कंसेप्ट आपको डेवलप करना था, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं भाई मेरे, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, थोड़ा दिमाग लगाते, ऑप्शन से जाते, सबसे पहले 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से कटना चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि आप सबसे पहली बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं, 4 से कटने के लिए ये 4 से अंतिम 2 अंक कट रहा है, हो सकता है ये 4 से नहीं कटा गलत, ये 4 से नहीं कटा गलत, ये 4 से नहीं कटा गलत, उड़ा दीजिए 792। बस इतना ही से काम चल जाता है, इतना ताम झाम का कोई ज्ञान नहीं है आपको, इतना ज्ञान है 4 से कटना चाहिए। देखिए 3 ऑप्शन गलत हो गया, 2 सेकंड में आंसर कर देते, इसको बोलते दिमाग को खुला रखना। हाँ अगर 2 ऑप्शन टैली कर जाता तब अलग बात है, तब तो आपको बनाना ही पड़ता, तब आपको बनाना पड़ता, 2 ऑप्शन टैली कर जाता तो, लेकिन अभी टैली नहीं किया, आंसर कर दिया। तो नॉलेज भी होना चाहिए और दिमाग खुला भी रहना चाहिए। बोला यदि किसी 3 अंकों की संख्या में, देखिए ये इकाई का अंक डिजिट्स जो है, 3 अंकों की संख्या डिजिट्स है, ये y, ये x, ये z, z x y। बोला अंतिम 2 अंक को आपस में बदल दिया जाए, ये z में कुछ नहीं बोला, इसको आपस में बदल दीजिए, इन दोनों को आपस में बदल दीजिए। तो नई संख्या मूल संख्या से 81 ज्यादा, नई ज्यादा तब होगा जब ये y बड़ा होगा, तो डिफरेंस ऑफ नंबर 81 है, डिफरेंस ऑफ नंबर 81 है, डिफरेंस ऑफ नंबर 81 है। और ये अंतिम 2 अंक, बस केवल 2 अंक का बात किया है, तो वो 2 अंकों का फॉर्मेट जाएगा, तो डिजिट का डिफरेंस यानी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 81/9 यानी 9 होगा। मूल संख्या के अंतिम 2 अंकों का अंतर, यही अंतिम 2 अंकों का अंतर, यही तो है 9, मूल संख्या के अंतिम 2 अंकों का अंतर 9 है। बोला है 2 या 2 से अधिक अंकों की संख्या में उसके अंकों को विपरीत क्रम पर लिखने से प्राप्त नई संख्या का अंतर हमेशा, देखिए हम सब की बात कर देते हैं, देखिए समझिएगा ये क्या कंसेप्ट बोल रहा है, ये कंसेप्ट ये बोल रहा है कि 2 डिजिट में आइए, 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट, तो 2 डिजिट में ये x और y है, डिजिट्स है, ये डिजिट्स है, इसमें y, x और z है, ये y, x, z, ये p है। तो नंबर क्या होगा, इससे इसमें नंबर जाएगा 10x प्लस y, इसमें नंबर जाएगा 100z प्लस 10x प्लस y, इसमें जाएगा 1000p प्लस 100z प्लस 10x प्लस y। इसका न्यू नंबर की बात करें, न्यू नंबर अगर पलट दे तो उल्टा जाएगा, 10y प्लस x, 10y प्लस x, इसमें उल्टा जाएगा तो ये बनेगा 100y प्लस 10x प्लस z, इसमें उल्टा जाएगा तो ये बनेगा 100y प्लस, ये क्या बनेगा, सॉरी 1000y जाएगा, 1000y प्लस 100x प्लस 10z प्लस p। तो अब देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं भाई, डिफरेंस ऑफ नंबर, डिफरेंस ऑफ नंबर, डिफरेंस ऑफ नंबर
10x से x गया 9x, 9 इंटू एक्स माइनस वाई, 9 इंटू एक्स माइनस वाई। इसमें घटाइएगा, देखिए 100 जेड से जेड गया, 100 जेड से जेड गया तो 99 जेड, 10x और 10x कट जाएगा, y से 100 जाएगा तो माइनस 99y, यानी क्या बनेगा 99 इंटू जेड माइनस वाई। इसका डिफरेंस क्या बनेगा 99 इंटू जेड माइनस वाई। इसमें अगर डिफरेंस करिएगा तो 100p से p गया तो 99p, सॉरी यहाँ 1000 होना चाहिए था, गलती लिख दी है, यहाँ 1000p होगा, 1000p। 1000p से p गया तो 999p होगा। 100 जेड से 10 जेड गया, 100 जेड से 10 जेड गया तो ये 90 जेड होगा। 10x से 100x गया, 10x से 100x गया तो माइनस 90x होगा। और ये y से 1000y गया, y से 1000y गया तो माइनस 999 y होगा। तो ये क्या, ये 9 का मल्टीपल, ये भी 9 का मल्टीपल, ये भी 9 का मल्टीपल, ये भी 9 का मल्टीपल। अब आप देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि देखिए ये डिविजिबल बाय 9, ये भी डिविजिबल बाय 9, ये भी डिविजिबल बाय 9। तो आप क्या बोल सकते हैं, ओरिजिनल नंबर कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, ओरिजिनल नंबर माइनस न्यू नंबर, न्यू नंबर, ये डिफरेंस ऑफ नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, मतलब संख्या का अंतर हमेशा 9 से कटेगा। दोनों संख्या का अंतर, यही लिखे हैं, 2 या 2 से अधिक अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को विपरीत क्रम पर लिखने से प्राप्त नई संख्या का अंतर हमेशा 9 से कटता है। मतलब 2 अंकों की संख्या पलटने से बनी नई संख्या का अंतर हमेशा 9 से कटेगा। 2 अंकों की संख्या पलटने से बनी नई संख्या का अंतर हमेशा 9 से कटेगा। तो आप देखिए उसके एक और कंसेप्ट है, 2 या 2 से अधिक अंकों की किसी संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या हमेशा 9 से कटेगा। देखिए ये 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, ये संख्या, ये अंकों का योगफल x प्लस वाई, इसका डिफरेंस क्या होगा, 10x से x गया 9 और y कट जाएगा तो ये कितना है, डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9। मतलब क्या, दो नया कंसेप्ट मिला आपको। हम सब बात कर रहे हैं, पहले सुन लीजिए उसके बाद फाइनल बात करेंगे। 2 कंसेप्ट मिला, 2 अंकों की संख्या पलटने से बनी नई संख्या का अंतर, चाहे 3 अंक का चाहे 4 अंक का, कितना भी अंक हो का संख्या हो, ओरिजिनल संख्या से नया संख्या घटाइएगा तो हमेशा 9 से कटेगा। ठीक है, एक बात। और ओरिजिनल संख्या से संख्या के अंकों का योगफल घटाइएगा तो भी 9 से कटेगा। तो अभी आप देखिए, बोला 5 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को विपरीत क्रम में लिखने पर प्राप्त नई संख्या का अंतर हमेशा विभाजित होगा किससे, डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9, 9 से कटेगा। और 9 से कटेगा तो 9 के फैक्टर से भी कटेगा, 9 तो नहीं है लेकिन 9 का फैक्टर 3 से कटेगा। 4 अंकों की किसी संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा लिया जाए तो प्राप्त संख्या हमेशा किससे कटेगा, 9 से, 9 से कटेगा हमेशा। यहाँ 9 से है, 9 से कटेगा हमेशा। बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या का अंकों का गुणनफल 14 है, इस बार डिजिट का प्रोडक्ट दिया है xy बराबर 14। बोला यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो संख्या का अंकों का क्रम बदल जाता है। डिफरेंस ऑफ डिजिट, डिफरेंस ऑफ नंबर है 45, नंबर है 45, तो डिफरेंस ऑफ डिजिट। अच्छा, यदि उस संख्या में 45 नया बड़ा है,
नया बड़ा है तो आप जानते हैं y माइनस एक्स होगा, y माइनस एक्स बराबर 5। ये दो चीज है, प्रोडक्ट 14 और अंतर 5। प्रोडक्ट ऑप्शन से चले जाइए, प्रोडक्ट 14 अंतर 5, प्रोडक्ट 14 अंतर 5, ये गलत, ये गलत। अब आप जानते हैं इकाई का अंक बड़ा होना चाहिए, इकाई का अंक छोटा है, ये गलत, आपका आंसर 27 होगा। मैट 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए, यदि दो अंकों की किसी संख्या का इकाई अंक आधा कर दिया जाए एवं दहाई अंक को दुगुना कर दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होता है जो उस संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त होता है। तो बताएं, देखिए डिजिट्स है, डिजिट्स आपका इकाई का अंक y, दहाई का अंक x। बोला क्या कि बोला कि आफ्टर चेंज कैसे किया है, रुक जाइए, देखिए बोला क्या कि इकाई के अंक को, बोला इकाई के अंक को आधा कर दिया जाए, इकाई का अंक हो गया y/2 और दहाई के अंक को दुगुना कर दिया गया तो दहाई का अंक हो गया 2x। तो ये नंबर जो बनेगा, नंबर आप जानते हैं 10x, 10 इंटू 2x प्लस y/2, यही ना नंबर बनेगा। अरे नंबर क्या होता है, अब इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है, तो इकाई के अंक को दहाई के अंक को दुगुना करके इकाई के अंक को जोड़ देते हैं तो नंबर। और बोला ये जो नंबर है वो किस नंबर के बराबर है, इसके अंकों को पलटने पर बने संख्या। इसके अंक को पलटिएगा तो क्या बनेगा 10y प्लस x, तो ये बनेगा आपका 10 दूनी 20 दूनी 40x प्लस y इज इक्वल टू, ये दो उधर जाएगा तो 20y प्लस 2x, तो ये आ जाएगा इधर तो 38x इज इक्वल टू 19y, तो 19 दूनी 38, 2x बराबर y, ये निकला। मतलब क्या सीखे, इकाई का अंक दहाई के अंक के दुगुना के बराबर है, इकाई का अंक दहाई के अंक के दुगुना के बराबर है। ये इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है, इकाई का अंक दहाई का अंक समान है, गलत। इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है, सही तो है, इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है, सही है, इकाई का अंक दहाई का अंक दुगुना है। और ये शायद आखिरी क्वेश्चन है, 3 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 10 है, मध्य का अंक अन्य दो अंकों के अंकों का योगफल, देखिए ये इकाई का अंक y, ये x, ये z, ये z प्लस x प्लस y बराबर 10 है। मध्य का अंक मतलब ये x, ये बराबर है मध्य का अंक अन्य दो अंकों के योगफल के बराबर है, मतलब y प्लस z। अब यहां देखिए ये y प्लस z को, ये y प्लस z को x बोल सकते हैं हम लोग, तो x प्लस x 2x बराबर 10, तो x बराबर 5, ये आपका निकल गया x बराबर 5। बोल रहा है प्रथम एवं अंतिम अंक आपस में बदल दिया जाए तो संख्या में 99 की वृद्धि हो जाती है। तो आप जानते हैं अंतिम दो अंक का अंतर निकलेगा, अंतिम दो अंक का अंतर, और नया संख्या बड़ा है, तो नया संख्या बड़ा है तो जाएगा क्या y माइनस जेड, y माइनस जेड, तो ये y माइनस जेड, ये डिफरेंस ऑफ डिजिट। संख्या का अंतर कितना है 99, 99 में 99 से भाग दीजिए तो 1 आएगा, यानी y माइनस जेड इज इक्वल टू 1, y माइनस जेड इज इक्वल टू 1, y माइनस जेड इज इक्वल टू 1। अच्छा अब तो हो ही गया भाई, x बराबर 5 है
तो x बराबर 5 है, तो इससे तो आप बोल सकते हैं ना y प्लस जेड, y प्लस जेड बराबर 5, जेड जेड कट जाएगा तो 2y बराबर 6, तो y बराबर 3, और y 3 होगा तो z बराबर क्या होगा 2, और ये z आपका सैकड़ा का अंक है, तो सैकड़ा का अंक क्या होगा 2, z2 सैकड़ा का अंक 2। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है भाई। अच्छा ये लास्ट है, बोला दो अंकों की एक संख्या का इकाई अंक दहाई के अंक से एक ज्यादा है। एफएमएस बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम होता है, एफएमएस का बोला जाता है कैट से भी ज्यादा टफ क्वेश्चन होता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या का इकाई अंक y दहाई अंक से एक ज्यादा है। ये दहाई अंक से एक ज्यादा है, यानी आप सीधा बोलिए तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 है। यदि संख्या अंकों के योगफल के 5 गुने से ज्यादा हो तो सभी संख्याओं के योग, अब समझिएगा, डिफरेंस ऑफ डिजिट एक है, प्रोबेबल नंबर निकालते हैं, अंतर एक है। अच्छा एक बात तय है, इकाई का अंक बड़ा है, तो अंतर एक है, तो इकाई का अंक बड़ा है तो बड़ा लीजिए, सबसे बड़ा इकाई का अंक 9, 8, ये 8 7, ये 7 6, ये 5 4, ये 4 3, ये 3 2, ये 2 1, बस इतना ही संख्या है। प्रोबेबल नंबर हम आपको निकालना सिखाए हैं, इकाई का अंक दहाई के अंक से एक ज्यादा, तो ये, और इकाई का अंक बड़ा है तो ये 98 87 67 45 43। अब क्या बोल रहा है, ये प्रोबेबल नंबर्स हुआ, यही ना, इतना जो इंफॉर्मेशन दिया, दो अंकों की एक संख्या का इकाई अंक दहाई अंक से एक ज्यादा है। देखिए इकाई अंक दहाई से एक ज्यादा, 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 यही इतना ही प्रोबेबल नंबर है। अब क्या बोल रहा है, संख्या अंकों के योगफल का 5 गुना है, सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट इंटू 5, तो 9 8 17 17 5 85, 8 7 15 15 5 75, 7 6 13 13 5 65। सम ऑफ डिजिट का 5 गुना निकाल रहे हैं, 5 4 9 9 5 45, 4 3 7 7 5 35, 3 2 5 5 5 25, 2 1 3 3 5 15। बोला क्या कि संख्या अंकों के योग के 5 गुना से ज्यादा है, ये अंकों का योग का 5 गुना, इससे बड़ा होना चाहिए संख्या। क्या इससे संख्या बड़ा है, ये गलत। क्या इससे संख्या बड़ा है, गलत। क्या इससे संख्या बड़ा है, गलत। क्या इससे संख्या बड़ा है, गलत। मतलब मात्र यही तीनों संख्या होगा, यही तीनों केवल ऐसी संख्या है जिसमें सम ऑफ डिजिट का 5 गुना से बड़ा है संख्या, यानी सम ऑफ नंबर्स। अब अगला चरण है, बोल रहा है ऐसी संख्याओं का योग बताइए, ऐसी संख्याओं का योग। तो एक 89 प्लस 78 प्लस ये 67, 9 8 17 7 24 का 4 कैरी 2, 8 2 10 7 17 6 7 6 13 234। आंसर गलती हो गया, 9 8 17 7 24 का 4, 9 8 17 17 9 8 17 7 24 का 4 कैरी 2, कैरी 2, 8 7 15 15 6 21 21 2 23 234। ये गलत कैसे हो रहा है, 89 78 67, 9 8 17 7 24 कोई ऑप्शन में है ही नहीं, 56 छूट गया है।
ओहो, 56 छूट गया है यहाँ पर। अरे भाई मेरे, अरे भाई गलती हो गया। 9 8 7 यहाँ 6। ओहो हो, ओहो हो, गलती हो गया, यहाँ छूट गया था। देखिए आप लोग इतना ना छोड़ दीजिए चिल्लाने लगे हैं ना। 9 8 7 ये 6, तो ये 5 5 4 4 3 3 2 2 1, ये होगा, ये 55 होगा, ये 45 होगा, 4 3 7 25 35 होगा, 3 2 5 25 25 होगा, 2 1 3 25 15 होगा। तब ये भी सही है। देखिए 5 गुना से ये बड़ा होना चाहिए, तो प्रोबेबल नंबर में एक और आ गया, 56 प्लस 56। तब सम क्या होगा, तब सम हो जाएगा, तब जो सम होगा वो सम होगा 6 7 13 13 8 21 21 9 30 का 0 कैरी 3 3 5 8 6 14 14 7 21 8 29 290। ये आपका आंसर होगा 290, 290। हाँ, खत्म हो गया, खत्म हो गया। ऑफलाइन से ऑनलाइन सिलेबस तेजी से समाप्त हो रहा है। अरे ऑनलाइन में तो तेजी से समाप्त क्या है, अब तो ऑफलाइन में भी बहुत तेजी से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारा सब कंटेंट रेडी रहता है, तो बनाने में तेज। अभी तो थोड़ा सा समय लग जाता है कि हमको बनाना भी रहता है। अंजुल आप बहुत देर से पूछ रहे सर आपकी हॉस्टल में कुछ गर्ल्स आई या नहीं। देखिए मेरी बात समझ लें, जितनी भी लड़कियां हैं हम सबको बोल दिए हैं कि आप 1 तारीख से आ जाइएगा। लड़कियां करीब करीब मेरे ख्याल से अप्रॉक्स 40 50 के आसपास में लड़कियां हैं जो बोली हैं हम आएंगे 1 तारीख से। ओके, अब जिनको भी है, जितनी भी लड़कियां हैं, जिनको भी आना हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं कि कोई आए चाहे नहीं आए। अगर 10 भी लड़की हो, 12 भी लड़की हो, 5 भी लड़की हो, 6 भी लड़की हो, 2 भी लड़की हो, हॉस्टल खुला हुआ है, उनके लिए हॉस्टल खुला हुआ रहेगा। ठीक है, सारा अरेंजमेंट करवाना, सब चीज़ करवाना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप निश्चिंत रहें, यहाँ हम हैं, आप मेरे सुरक्षा में हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक कि सारी लड़कियां नहीं हो जाती है तब तक हम यहाँ मेरे निगरानी में सब लोग रहेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, एक बात ये बताए, और दूसरी बात ये बता दें आप लोगों को, बॉयज हॉस्टल अभी नहीं है रजनीश। हम उसमें भी हैं कि चलो कोई बॉयज हॉस्टल हो तो हम लोग अपने हिसाब से काम कर सके। कल से स्कूल का डेमो क्लास होगा, बिल्कुल आप लोगों के फैमिली में, रिलेशन में जो भी होंगे उनको बोल दीजिएगा हॉस्टल में कितना लड़की रह सकती है। देखिए अभी तो अब ये कहा, अभी तो हम बोल दिए हैं इस साल, हम प्रॉमिस कर चुके हैं कि इस साल, इस ईयर हम किसी से रेंट नहीं लेने वाले हैं, बस खाने पीने के लिए 3500 रुपया जो खर्च होगा वो लेने वाले हैं। तो इसलिए सब लोग, बहुत सारी लड़कियां कोशिश में हैं कि चलो चले जाते हैं, कम से कम 3 4 महीना भी तो सस्ते में रह लेंगे। तो अब जगह फुल होगा या बचा रहेगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ बहुत लोग अभी नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ऐसा समय है कि लोग सोचते हैं कि चलो कोरोना का समय है। हम भी यहाँ पर बहुत प्रिकॉशन में रखने वाले हैं सबको कि हाँ थोड़ा सा सुरक्षित रहें, बाहर किसी नहीं जाएं, किसी से मिले नहीं, कि ऐसा नहीं कि पटना आए तो अब चले मार्केट घूमने, सैर करने के लिए। यहाँ आना है आपको, रह के एकदम चुपचाप पढ़ाई करनी है, पूरे ताकत के साथ यहाँ आए तो यहाँ पर रिजल्ट लेने के लिए आना है। ठीक है, और हम यहाँ के लिए, यहाँ अपने स्टूडेंट के लिए कोशिश हम ये में है कि हम अपने से रूटीन फॉलो करवाएं, हम अपने से बताएं, उनका रूटीन बनाएं। आप जो भी लड़कियां आएंगी उनको हम गाइड करें कि भाई कैसे आपको पढ़ाई करना है, मतलब यहाँ आए तो यहाँ पर रह के आपको जाना है। हमको भी रहना है आपके हॉस्टल में,
हाँ बिल्कुल आइए ना, स्वागत है, हम कहाँ मना कर रहे हैं। वंडर गर्ल लिखिए, बहुत दिन के बाद वंडर गर्ल का कुछ आया है, तो आइए आके वंडर माहौल बनाइए वहाँ हॉस्टल का, ठीक है। तो सब लोग आए, जिन जो भी हैं लड़कियां, कोई भी नहीं, एकदम निश्चिंत होके आए आप। हाँ, थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जब यहाँ आएंगे तो आप एक बार मेरे रूटीन के अनुसार फॉलो कर दीजिए, जैसे हम रूटीन बताएंगे। अभी खास करके अभी का माहौल बहुत शांत शांत है, तो अभी का कोशिश करना 5-6 महीने ऐसा तैयारी कर लें कि मेरा रिजल्ट हो जाए। बॉयज हॉस्टल के लिए भी सोचिए, हम सोच रहे हैं, बॉयज हॉस्टल के लिए भी सोच रहे हैं। हम चाहते हैं कि अपने कैंपस का अपना हम माहौल अपने हिसाब से तैयारी करवाएं। ओके, तो सब लोगों को और दूसरा इंफॉर्मेशन हम आपको बता दें, वंडर गर्ल घूमने गई थी क्या, सोने लिखी है। हाँ, वंडर गर्ल लगता है घूमने गई थी, घूम फिर के आई है बहुत दिन के बाद। सर जी हम लोगों के लिए भी कुछ सोचिए प्लीज सर। हाँ रणविजय, हम सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि करें काम, ठीक है। ओके, तो हम सोचते हैं आप लोगों के लिए क्या किया जाए रणविजय। और आप लोगों को ये बता दें कि थोड़ा सा आप लोग को दुख होगा सुन के कि 3 दिन, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन हम आप लोगों का क्लास ले नहीं पाएंगे। इसीलिए हम आज संडे को भी लिए हैं। सैटरडे संडे नॉर्मली नहीं क्लास लेते हैं, लेकिन हम इस बार सैटरडे संडे भी लिए थे, क्योंकि मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, ये 3 दिन, सोम मंगल बुध, 3 दिन क्लास नहीं लेंगे। सर सर आप बहुत करते हैं हम लोगों के लिए। हाँ सोनू जी, तो नहीं लेने का कारण है कि हम थोड़ा सा, चूँकि 1 तारीख से बच्चे लोग आएगी, तो थोड़ा हमको हॉस्टल का व्यवस्था करवाना है कि कुक वगैरह का, खाना वाना बनवाने वालों का, कि वो लोग आए यहाँ पर। तो थोड़ा हम चाहते हैं कि कल परसों में 2-3 दिन में हम सारा उन लोगों का अरेंजमेंट कर दें, कि उन लोगों का कोई दिक्कत नहीं हो, खाने पीने रहने में सब चीज़ व्यवस्था कर दें। जूसर वूसर वाला वो मशीन वशीन लगवा देते हैं कि यहाँ वो क्या है, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए जूस वूस भी हॉस्टल में व्यवस्था हो जाए, जूस वूस का भी। तो ये सब चीज़ हम करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हम आपको बता दें, हम चाहते हैं कि आप ऐसे नहीं, हम हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि अच्छा खाना, अच्छा आपका डाइट हो तो आपका दिमाग अच्छा रहता है और हेल्थ अच्छा रहता है, और अच्छा हेल्थ, अच्छा दिमाग रहने पर आप अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम उसी कोशिश में हैं। 2-3 दिन थोड़ा हमको समय लगेगा इन सब चीज़ों में। तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन क्लास नहीं लेंगे, और बृहस्पतिवार से फिर क्लास लेंगे, ठीक है। पढ़ा भी दिए हैं बहुत, आप लोगों को इतना चीज़ का रिवीजन भी करना है। तो आप क्या करेंगे कि आपका काम क्या होगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर का सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। सोनी बोल रही है सर इतना करेंगे तो हम भी आ जाएंगे हॉस्टल में। हाँ आइए ना, हॉस्टल का माहौल अच्छा रहेगा, पढ़ाई हो पाता है अच्छे से। और सब यहाँ पर जितना भी है तो सब एक स्ट्रीम के स्टूडेंट है, तो सब लड़कियों को पढ़ने में भी होता है, एक होता है ना कि कोई कुछ पढ़ रही है, कोई कुछ पढ़ रही है। एक स्ट्रीम, एक बैच की लड़की लोग रहिएगा, पढ़ने में भी आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग थर्सडे को, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन नहीं लेंगे, ठीक है। ऑफलाइन क्लास के लिए अभी इजाज़त नहीं है, ऑफलाइन क्लास आप करें, इसकी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दी है। तो गवर्नमेंट की इजाज़त के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए ऑफलाइन क्लास में हम बुला लें, मेरे भी मन में होता है कभी कभी कि पटना में जो लोग हैं उनको बोले कि आओ ना क्लास में, हम पढ़ा ही रहे हैं तो क्लास में ही बैठ के क्लास कर लो। लेकिन आप जानते हैं कि इसमें अभी गवर्नमेंट की इजाज़त नहीं है। अगर चेक हुआ किसी कारण से तो फिर फालतू का हम लोगों का सारा इतना सिस्टम ताला लगा देगा, तो ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अभी ऑफलाइन क्लास में आके नहीं बैठना है। ओके ओके, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।